तो कैसे किसी राजनीतिक नेता को भगवान का दर्जा दिया जा सकता है? आज हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे विवादास्पद व्यक्ति पूजा के निर्माण को जैसा हमारी स्रोत सामग्री में परत दर परत दिखाया गया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक काफी चौंकाने वाले बयान से। ये किसी समर्थक का सीधा कोट है और ये तुरंत उस भक्ति के स्तर को दिखाता है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। ये सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं है, ये पूजा है। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो हमें 5 खास पड़ावों से गुजारेगी। हम समझेंगे कि ये व्यक्ति पूजा का ढांचा आखिर है क्या, फिर उनकी मूल कहानी की पड़ताल करेंगे, उनके त्याग वाली छवि का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि उन्हें एक दिव्य सुपर हीरो के तौर पर कैसे पेश किया जाता है, और आखिर में उस सिस्टम को समझेंगे जो इस पूरी कहानी को कंट्रोल करता है। तो हमारा पहला पड़ाव, व्यक्ति पूजा। स्रोत एक बहुत ही पावरफुल मॉडल का इस्तेमाल करता है जिसे वो ब्रेन वॉशिंग कहता है, ये समझाने के लिए कि कैसे बड़े पैमाने पर लोगों की सोच को एक खास दिशा दी जाती है। आइए देखें कि इसके तहत होता क्या है। स्रोत के मुताबिक ये हैं ब्रेन वॉशिंग के 4 चरण। पहले गर्व महसूस कराना, फिर पीड़ित होने का एहसास दिलाना, उसके बाद डर पैदा करना और आखिर में एक मसीहा को पेश करना। वैसे तो सभी चरण अहम हैं, पर हमारा खास ध्यान इस चौथे चरण पर रहेगा, यानी एक बचाने वाले की छवि का निर्माण, क्योंकि यही व्यक्ति पूजा का सेंटर पॉइंट है। तो अगर वो ढांचा है तो मसीहा की ये छवि असल में बनाई कैसे जाती है? स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है एक मूल कहानी से, एक ऐसी कहानी जो उनकी पूरी पब्लिक इमेज की नींव रखती है। और ये शायद उस कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। एक साधारण इंसान से असाधारण नेता बनने का यह एक बहुत ही शक्तिशाली सिंबल है जो करोड़ों लोगों के दिलों को छूता है। यह संघर्ष और फिर सफलता की कहानी है। ये एक दमदार कहानी है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? स्रोत इस मशहूर कहानी की सच्चाई पर कुछ गंभीर सवाल उठाता है और तथ्यों की पड़ताल करता है। देखिए, ये स्लाइड काफी दिलचस्प है क्योंकि ये लोकप्रिय कहानी और स्रोत द्वारा पेश किए गए सबूतों की सीधी तुलना करती है। एक तरफ बेहद गरीब परिवार का दावा है और दूसरी तरफ बचपन की तस्वीरें हैं जो कुछ और ही कहानी बताती हैं। या फिर ये दावा कि वो एक फुल टाइम चाय बेचने वाले थे, जबकि उनके भाई का कहना है कि वो स्कूल भी जाते थे। अब आते हैं व्यक्ति पूजा के तीसरे स्तंभ पर, त्यागी तपस्वी की छवि। ये सोचना कि एक नेता ने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक हथियार होता है। यहाँ त्याग की 2 मुख्य कहानियां हैं जिनका स्रोत विश्लेषण करता है। पहला, परिवार का त्याग, यानी देश सेवा के लिए व्यक्तिगत रिश्तों को पीछे छोड़ देना, और दूसरा, भौतिक सुखों का त्याग, एक सादा फकीरों जैसा जीवन जीने की छवि। और ये बयान उस छवि को बिल्कुल पक्का कर देता है। मैं एक फकीर हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ इमेज है जो उन्हें राजनीति की दुनिया से ऊपर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाती हैं। लेकिन स्रोत इस दावे की भी बारीकी से जांच करता है। और फिर फकीर होने के दावे के ठीक बाद स्रोत ये संख्या पेश करता है, 12 करोड़ रुपए, जो कथित तौर पर उनकी कार की कीमत है। ये एक साफ विरोधाभास है जिसे स्रोत उजागर करना चाहता है। यह स्लाइड उस विरोधाभास को और भी विस्तार से बताती है। स्रोत का तर्क ये है कि फकीर की छवि, जो सादगी और त्याग का प्रतीक है, कथित तौर पर एक भव्य जीवन शैली के सबूतों से मेल नहीं खाती, जैसे महंगे डिजाइनर चश्मे और बार-बार कपड़े बदलना। स्रोत इसी तरह राष्ट्र के लिए परिवार छोड़ दिया वाली कहानी का भी विश्लेषण करता है। यह उनके सार्वजनिक जीवन, जहां वे मशहूर हस्तियों और उद्योगपतियों के साथ दिखाई देते हैं, और उनके निजी पारिवारिक संबंधों के बीच एक कथित अंतर को सामने रखता है, जहां परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर दूरी महसूस की है। अब हम व्यक्ति पूजा के सबसे चरम, सबसे एक्सट्रीम पहलू पर आते हैं, एक राजनीतिक नेता का दैवीकरण। ये वो स्टेज है जहां राजनीति और धर्म के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। यह स्लाइड स्रोत वीडियो में दिखाए गए अलग अलग राजनीतिक हस्तियों के सीधे कोट्स दिखाती है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये ऐसे बयान है जो मोदी की तुलना सीधे भगवान से करते हैं, उन्हें भगवान का उपहार या भगवान का अवतार बताते हैं। अब स्रोत एक विवादास्पद लेकिन अपने तर्क के लिए एक अहम तुलना पेश करता है। हम इसे यहाँ निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि स्रोत में दिखाया गया है, यह समझाने के लिए कि वे इस दैवीकरण की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं।
तो यहाँ मुख्य बात ये समझना है कि स्रोत क्या तर्क दे रहा है। वे दावा करते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का एक ऐतिहासिक पैटर्न रहा है। वे हिटलर द्वारा ईसाई धर्म के इस्तेमाल और मोदी के लिए भगवान राम की छवि के कथित इस्तेमाल के बीच एक समानांतर रेखा खींचते हैं। ये पूरी तरह से स्रोत का विश्लेषण है जिसे हम यहाँ सिर्फ समझा रहे हैं। लेकिन एक सुपर हीरो बनाने के लिए आपको एक विलन की भी तो जरूरत होती है ना? स्रोत का तर्क है कि विपक्ष को कमजोर और नाकाबिल के तौर पर पेश करना एक सोची समझी रणनीति है। एक मजबूत हीरो बनाने के लिए आपको एक कमजोर प्रतिद्वंदी दिखाना पड़ता है। ये कहानी कहने की एक क्लासिक तकनीक है जिसे राजनीति में लागू किया गया है। और अब हम आते हैं आखिरी टुकड़े पर, जो इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ता है। स्रोत के अनुसार ये व्यक्ति पूजा आखिर मुमकिन कैसे होती है? जवाब, वे तर्क देते हैं कहानी पर पूरे कंट्रोल में छिपा है। स्रोत उन अनगिनत तरीकों को गिनाता है जिनसे मोदी के छवि को हर जगह मौजूद बनाया गया है। ये सिर्फ होर्डिंग या टीवी विज्ञापन नहीं है, ये वैक्सीन सर्टिफिकेट पर है, सरकारी सेल्फी पॉइंट पर है, हर जगह। स्रोत का तर्क है कि यह एक लगातार भेजा जाने वाला अवचेतन संदेश है। और इस मीडिया अभियान का पैमाना समझने के लिए स्रोत ये आंकड़ा पेश करता है। 8 सालों में विज्ञापनों पर 6,491 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये एक बहुत बड़ी रकम है जो जनता के पैसे से आती है और जिसका इस्तेमाल एक व्यक्ति की छवि बनाने के लिए किया जा रहा है। और ये उदाहरण जिसे स्रोत ने उजागर किया है, इस पूरी रणनीति के पीछे के तर्क को पूरी तरह से समेट देता है। जो कोई भी मीडिया को नियंत्रित करता है वो लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है। ये आइडिया है कि लगातार किसी चीज को दिखाना ही धारणा को आकार देता है। तो हम इस एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। राजनीतिक ब्रांडिंग जो सभी नेता करते हैं और एक पूरी तरह से व्यक्ति पूजा के बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ है? स्रोत का तर्क है कि ये रेखा पार हो चुकी है और ये हमें लोकतंत्र में छवि निर्माण की ताकत पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।